नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में। आज से हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे और जो पहला क्लास होगी वह मैथ से होगी और मैथ में उस बेसिक क्लास से होने वाली है जो एग्जाम में जहाँ से बहुधा क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज इस चैप्टर का जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक परिभाषाएं हैं, जो हमें बार बार डिप्रेस करती हैं, बार बार हमें परेशान करती हैं, आज उन सारे कीवर्ड को हम लोग सीखेंगे। और मैथ की क्लास आज से रेगुलर चालू होगी और पूरे सप्ताह यानी कि पूरे महीने लगातार क्लास होगी। आज के पहले सप्ताह में हम लोग पहले सीखेंगे कि हमारा संख्या क्या होती है। एक तो हमारा संख्यांक होता है, संख्यांक जिसे हम कहते हैं डिजिट भी कहते हैं, इसको हम डिजिट कहते हैं। और एक होता है हमारा अंक, सॉरी एक होता है हमारा संख्या, इसको हम नंबर कहते हैं। नंबर या आप कह सकते हो इसको अंक भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि हमारा अंक क्या होता है, हमारा संख्यांक का क्या होता है। दूसरी बात, संख्या क्या होती है। अगर हम बात करें संख्यांक का, तो संख्यांक एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है, या इसको हम प्रतीक भी कह सकते हैं, प्रतीक, या इसे हम चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं। यानी कि संख्यांक की बात करें, संख्यांक क्या होता है, एक हमारा डिजिट होता है, जो होता है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है। जैसे अगर मैं ऐसा सिंबल बना देता हूं, आप कहते हो एक है। अगर मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं, आप कहते हो दो है। अगर मैं ऐसे सिंबल बना देता हूं, आप कहते हो तीन है। अगर मैं ऐसा सिंबल बनाता हूं, कहते हो चार। अगर मैं ऐसे सिंबल बनाता हूं, कहते हो पांच। अगर ऐसे बनाऊंगा तो छह, ये हो जाएगा सात, ये हो जाएगा आठ, ये हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा जीरो। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो हमारा संख्यांक या जो हमारा अंक होता है वह केवल प्रतीक होता है, जिससे हम किसी भी संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। वो हमारा हो जाएगा संख्यांक या अंक। आप लिख सकते हो, परिभाषा के रूप में कह सकते हो कि ऐसा प्रतीक या ऐसा चिन्ह जो किसी संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्यांक कहलाता है। संख्यांक कहलाता है। यानी कि संख्यांक क्या है, तो सिंपल सी बात है, संख्यांक मतलब चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है संख्या क्या होती है, नंबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, आप लिख सकते हो कि कोई वस्तु कितनी है जिससे बोध होता है वह संख्या कहलाती है, या वस्तुएं कितनी है जिससे बोध होता है, जिससे बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। यानी कि वस्तु कितनी है, जैसे मान लो हमारे पास स्टार बना देता हूं। अभी मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो आप कहोगे एक दो तीन, तो यहां पे तीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बता दूं यहां पे कितने व्यक्ति हैं, अगर मैं यहां पे व्यक्ति बना दूं और मैं आपसे पूछूं कितने हैं, तो आप सीधा बता दोगे कि ये व्यक्ति चार हैं। तो सिंपल सा फंडा होता है कि कोई वस्तु कितनी है जिससे बोध होगा, क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगी। और जो हमारा संख्यांक है, जो हमारा अंक होता है, जो डिजिट होता है, वो क्या होता है, यानी कि ऐसा प्रतीक जिससे किसी संख्या को हम पहचान पाते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा संख्यांक कहलाएगा। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
ऐसा उम्मीद करते हैं। अब फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। पहला पॉइंट हमारा आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे धन पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, इसे हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, या इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि हमारा जो धन पूर्णांक संख्या है वो क्या है, तो याद रखिएगा जो संख्या 1 से शुरू हो जाए और अनंत तक चले, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चले अनंत तक चलती है, उसे प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो जाए और अनंत तक चलती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं होल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर। अब हमारा होल नंबर क्या होता है, तो याद रखिएगा ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तीसरा हमारा होता है सम संख्या। सम संख्या बात करें अगर हम सम संख्या का, तो इसका हो जाएगा ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। इसे अगला है हमारा चौथा नंबर, इसे इवन नंबर भी कहते हैं, याद रखिएगा इवन नंबर। नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या इसे कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कटे ना, 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को कहते हैं विषम संख्या। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या लिख सकते हो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा और
संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जो एक से और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से घटे। जैसे मान लो हमारे पास हो गया पहला 9 हो गया, ठीक है। 9 के बाद हमारा 15 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया। अब ये संख्या एक से भी कट जाएगी, 1 गुणे 9 बराबर 9, ठीक है ना। 9 से कट जाएगी, 9 भागे 9 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 3 से भी कट जा रही है, तो यहां क्या हुआ, एक तो 1 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, और 3 से भी कट रही है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा अभाज्य संख्या। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसका हो जाएगा ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, नहीं होती है। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, एक संख्या भी आगे अगला हमारा होगा, उसको भी देखिएगा, वो है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इसको हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं, इंटीजर नंबर। देखो यही होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या प्लस भी है, जीरो भी है, माइनस भी है, तो ये सभी क्या कहलाती है, मुझे पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो आप लिख सकते हो कि धनात्मक, ऋणात्मक व
शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिससे हमारा अगर चाहे 0 हो गया, चाहे हमारा +1 हो, +2 हो, +3 हो, या -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक संख्या। पूछ लिया कि -2 है तो याद रखिएगा -2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं? तो परिमेय संख्या आप लिख सकते हो कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। मतलब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और जो हमारा Q हो वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। Q जो हमारा हो नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो आप कह सकते हो कि यदि हम किसी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो हम लिख दिया 4/5, हमने लिखा 8/4, हमने लिखा 7/4, हमने लिखा 9/3, हमने लिखा 0 तो 0 को 0/1 लिख सकते हो बेटा। हम यहाँ पे 4 है तो 4/1 लिख सकते हो। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें और उसका जो Q हो वो 0 के बराबर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जाहिर सी बात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? इसके बाद हमारा होगा अपरिमेय संख्या। देखते हैं क्या होता है अपरिमेय संख्या। बात करें अगर हम अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या ये इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका हो जाएगा ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं पाई लिख दूं, √2 लिख दूं, √3 रख दूं, √5 रख लूं, √7 रख दूं, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। याद रखिएगा पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरिमेय है, √3 क्या है? अपरिमेय है, √5 क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √4 लिख देता तो क्या होता? तो याद रखना जो हमारा √4 हो जाएगा ना, मैं √4 को यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और 2/1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे P/Q के रूप में आ जा रहा है। जब P/Q के रूप में लिख दोगे तो परिमेय संख्या कहाँ होगी? जाहिर सी बात है। यानी कि सिंपल सा है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। लास्ट इसके बाद आएगा जो इस टॉपिक का लास्ट होगा वह होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम कहते हैं रियल नंबर।
रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है तो याद रखिएगा, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हमारा परिमेय, हमारा अपरिमेय और हमारा पूर्णांक तीनों क्या बना देगा, हमारा वास्तविक। जैसे हमारा पाई हो गया, हमारा 3/2 हो गया, हमारा √3 हो गया, हमारा 0 हो गया, -5 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सब वास्तविक संख्या है। क्लियर हो गया ना। तो कहने का तात्पर्य था हमारा परिमेय भी खत्म हो गया, हमारा वास्तविक संख्या भी समाप्त हो गया। तो ये सब था संख्या पद्धति की बेसिक बातें। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि जो जो बेसिक बातें थी, और इसको आपको नोट्स में अच्छे से लिख लेना भी है, जिससे जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना शुरू करें तो जहाँ जहाँ चीजें आए आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कुछ होमवर्क है, कुछ हमारा होमवर्क होगा जो आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। पहला है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है, यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होगा 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। तीसरा हमारा होगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये 3 क्वेश्चन दिया गया है आपको, और तीनों क्वेश्चंस को लगाकर लाना है। उसके बाद कल से हमारा मैथ का हर एक ट्रिकी पॉइंट और उसका मैं विस्तार से हर प्रश्न का बेसिक से बताऊंगा, और वहां तक पढ़ाऊंगा जहां तक चैप्टर का लास्ट होता है, यानी कि सरल से जटिल की ओर, यानी कि सबसे सिंपल क्वेश्चन से लेकर के सबसे कठिन आने वाले प्रश्न सारे एग्जाम में, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह बैंक का हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह यूपीटेट का हो, चाहे वह सीटेट का हो। यूपीटेट सीटेट ना करें, यूपीटेट का हो, वह यूपीपीसीएस का हो, या हमारा यूपी एसआई का हो, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो। जो भी हमारा कठिन से एग्जाम होते हैं, यूपीएससी या किसी सेट में आने वाले प्रश्न को भी हम सॉल्व कराएंगे। यानी कि मैथ एक बार पढ़ने के बाद आपको लाइफ में कभी मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, धन्यवाद आज इस वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप शीघ्र ही हमारा इतने सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे कि मैं लाइव आने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, फिर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।